तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन और वेक्टर एनालिसिस से कुछ क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। ये क्वेश्चंस क्या नाम आपका? योगेश पांडे जी कर रहे हैं। इन सभी प्रश्नों का आंसर हम देंगे और हर एक क्वेश्चन पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल सॉल्व भी करना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर डिफरेंट वर्सटाइल टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, आप ध्यान देंगे और बहुत ही कंसिस्टेंसी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या इन्होंने किया हुआ है, एक पॉइंट पर एक फोर्स लगा हुआ है, उस फोर्स की वैल्यू गिवन है वेक्टर एफ इक्वल्स 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन। ये फोर्स किसी पॉइंट पर अप्लाई हो रखा है। जिस पॉइंट पर लगा हुआ है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी कि विस्थापन सदिश आपको दिया गया है, मूल बिंदु के सापेक्ष, ओरिजिन के सापेक्ष क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो इस बल का इस बिंदु के प्रति, मूल बिंदु के चारों तरफ बल आघूर्ण ज्ञात करना है आपको। कितना मोमेंटम कितना टार्क जनरेट होगा ये आपको पता लगाना है। बल आघूर्ण आप जानते हैं, प्रत्येक बल अगर किसी अक्ष से कुछ दूरी पर लगा हो और वस्तु उस अक्ष के परे तक घूमने के लिए स्वतंत्र हो, मान लीजिए हमारे पास में कोई अक्ष है और उससे कुछ दूरी पर एक बल लगा हुआ है, तो बल उसके चारों ओर एक बल आघूर्ण जनरेट करेगा। बल का आघूर्ण बराबर होता है लगा हुआ बल गुणे अभिलंबोत दूरी। सदिश रूप में इसको लिखते हैं टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। सो बल आघूर्ण में ज्ञात करना है। क्यों? बल का आघूर्ण टाउ देते हैं इसको वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर टाउ इक्वल्स वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। ये पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है आर क्रॉस एफ ना, क्योंकि अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब दो वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर भी वेक्टर ही आता है और ये वेक्टर है टाउ अपने आप में, सो आर क्रॉस एफ। अब दो वेक्टर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं कैसे, डिटर्मिनेंट लगाते हैं आई कैप जे कैप के कैप, फिर कंपोनेंट लिख देते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2। चेक करिए जरा, तो ये हमारा पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। सो a1 3 b1 2 c1 3। इसी तरीके से दूसरे वेक्टर के लिए a2 2 b2 -3 और c2 4 हो जाएगा, है ना। तो हम सीधे सॉल्व करते हैं इसको। डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप a1 b1 c1 3 2 3 a2 b2 c2 2 -3 4। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका होता है जो आपको पता होगा, शायद जानते हैं कैसे। अब आई कैप को लिखा जाएगा यहाँ पर और ब्रैकेट छोड़ देंगे। इस ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, आई जिस कॉलम में है, जिस कॉलम में और जिस रो में है, इसको छोड़ करके अदर जो नंबर्स बच रही हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से 2 × 4, वापस करेंगे -3 × 3। सो 2 × 4 -3 × 3 प्लस, ध्यान से देखिएगा, पहला प्लस में लिखते हैं, दूसरा माइनस में, फिर तीसरा भी प्लस में लिखा जाएगा। तो जे कैप का साइन क्या होगा, माइनस में होगा, -j कैप ब्रैकेट प्लस के कैप ब्रैकेट। अब जे कैप वाले में क्या रहेगा जरा देखिएगा, जे कैप का जो कोफिशिएंट होगा वो जे कैप जिस रो में है, जिस कॉलम में छोड़ दीजिए, क्या बचा 3 × 4 3 4 जा 12 3 × 4 माइनस करेंगे 2 × 3, नीचे से ऊपर आते हैं तो माइनस लेते हैं 2 × 3, ऊपर से नीचे जाएंगे तो प्लस में, नीचे से ऊपर आएंगे तो माइनस में। बच गया के कैप जिस कॉलम में है, जिस रो में छोड़ दीजिए 3 × -3 3 × -3 माइनस 2 × 2 2 × 2। ध्यान से देखिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा वेक्टर टाउ इक्वल्स आई कैप ब्रैकेट में जरा देखिए तो 2 4 जा 8 एंड माइनस प्लस 3 3 जा 9 8 + 9 माइनस जे कैप देखिए ब्रैकेट में 3 4 जा 12 2 3 जा 6 12 - 6 6 प्लस के कैप
ब्रैकेट 3 3 ज़ा 9 माइनस 9 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 13, क्यों? यही तो होगा। सो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। टार्क अप्लाइड टाउ इक्वल्स वेक्टर टाउ इक्वल्स 8 + 9 17 i कैप माइनस 6 j कैप एंड माइनस 13 k कैप, है ना। ये तो हमारा बल